बड़ी खबर आपको बता दें हिसार से, जहां पर बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध करेंगे किसान। बड़ी खबर, गुरुजम्बेश्वर में यूनिवर्सिटी में बीजेपी का कार्यक्रम हो रहा है और ऐसे में किसानों ने कार्यक्रम के विरोध का ऐलान कर दिया है। गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के कैंपस में बीजेपी का कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे किसान। किसानों ने पहले ही कार्यक्रम के विरोध का ऐलान कर दिया था। यूनिवर्सिटी ने कार्यक्रम रद्द करने की गलत सूचना दिए जाने पर किसानों में रोष है। यूनिवर्सिटी ने कहा था कि कार्यक्रम रद्द कर दिया जा रहा है, लेकिन किसानों ने अब सवाल खड़े किए हैं। यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने पुलिस ने बैरिकेडिंग हालांकि कर दी है, लेकिन फिर भी किसान वहां पहुंचे हुए। डीएसपी सिहाग, डीएसपी सैनी समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर यहां पर आयोजित किया जा रहा है गुरुजम्बेश्वर के ऑडिटोरियम में, लेकिन किसान पहुंचे हैं विरोध करने के लिए। और आप देखिए किस तरीके से पुलिस की तैनाती बैरिकेडिंग गेट पर लगा के पुलिस ने सुरक्षा चाक चौबंद यहां पर कर रखी है। गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। और आपको बताते इससे पहले भी किसानों ने यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से बात की थी। किसानों का सीधे तौर पर कहना था कि बीजेपी के कार्यक्रम का किसान विरोध करेंगे, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से किसानों को बताया गया कि कार्यक्रम जो है रद्द कर दिया गया है। लेकिन अब किसानों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने उनसे झूठ बोला। बीजेपी का कार्यक्रम अंदर हो रहा है। गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम बीजेपी का और किसानों का हल्ला बोल। किसानों ने कार्यक्रम के विरोध का ऐलान किया है। हिसार में गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के सामने इस वक्त किसान खड़े हुए हैं और पुलिस ने सख्ती बरतते हुए यहां पर बैरिकेडिंग कर रखी है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से किसानों को सूचना दी थी कि कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो किसानों ने ये आरोप लगाए हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से गलत सूचना दी गई। तो किसानों के विरोध के चलते यहां पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। और आप देख सकते हैं ये गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का मेन गेट है और यहां पर भारी संख्या में एक तो फोर्स तैनात है, वहीं दूसरी तरफ सख्त बैरिकेडिंग देखी जा सकती है और किसान जो है कैंपस के गेट के बाहर खड़े हुए हैं। तो लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं के कार्यक्रम में किसानों का पहुंचना और इस तरीके का विरोध होना, ये लगातार इन 8 महीने में देखने को मिला है। और ऐसे में आज ऐसी जानकारी है कि बीजेपी के इस प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के भी पहुंचने का अनुमान है। तो ऐसे में अब किसान जो है पहुंचे गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हुए हैं विरोध करने के लिए बीजेपी के इस कार्यक्रम का। इससे पहले भी किसानों ने यूनिवर्सिटी को एक ज्ञापन सौंपा था और ये कार्यक्रम रद्द करने की मांग की थी, जिसको देखते हुए गुरुजम्बेश्वर की तरफ से ये जानकारी दी गई गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की तरफ से किसानों को कि कार्यक्रम जो है रद्द कर दिया गया है। तो किसानों का कहना है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको झूठ बोला गया और अब किसान यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हुए हैं और धरना दिए हुए बैठे हुए हैं। किसानों की तरफ से विरोध का ऐलान किया गया है। बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुजम्बेश्वर के ऑडिटोरियम में हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर की दिखा रहे हैं, एंट्रेंस के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर किसान एक तरफ बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों के सामने पुलिस। बस किसी तरह की कोई तकरार की स्थिति नहीं बननी चाहिए, यही उम्मीद हम करते हैं जब किसान और पुलिस आमने सामने होती हैं। तो किसान अगर यहाँ विरोध कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। हिसार के गुरुजम्बेश्वर विश्वविद्यालय के सामने इस वक्त हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं बहुत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और उधर से किसान भी पहुंच चुके हैं। आज बीजेपी का कार्यक्रम यहां पर रखा गया था, लेकिन गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के जो वीसी है उस द्वारा किसानों को ये बता दिया गया था कि यहाँ जो कार्यक्रम है वो स्थगित हो चुका है और उसका कैंसिलेशन लेटर भी किसानों को दिया गया था। लेकिन किसानों को उसके बावजूद भी शंका थी कि कहीं न कहीं प्रशासन उनको गुमराह कर रहा है और वही हुआ। आज कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाना है।
है जिसकी भनक किसानों को लगी और किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा भी यहाँ पुख्ता प्रबंध किए गए हैं कि किसान यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश ना कर सके। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से बैरिकेडिंग की गई है और बड़ी भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। 2-2 डीएसपी और उसके साथ साथ बहुत बड़ा पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया, लेकिन किसान भी एक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और किसानों का कहना है कि अगर बीजेपी का कार्यक्रम यहाँ हुआ या बीजेपी के कोई बड़े पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे तो उसका काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। और किसान यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं और नारेबाजी कर रहे हैं लगातार, और उनका कहना है कि किसी भी हालत में बीजेपी का सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, हिसार। और हमारे सहयोगी अनूप कुंडू सीधा हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, इस वक्त आप गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के कैंपस के सामने हैं, किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं फिलहाल? से आज यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, उसको लेकर के पहले जो कहा गया था कि जो ऑडिटोरियम है वो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया गया है और यहाँ पर कार्यक्रम नहीं होगा। तो किसान को लेकर के कहीं यहाँ पर तैनात थे और उन्हें भनक लगी कि किसानों के साथ धोखा किया गया, गुमराह किया गया है, कार्यक्रम अभी तक स्थगित नहीं किया गया। तो उसको देखते हुए आज जो कार्यक्रम था उसको विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दिखा रहे हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में बैठी हुई है। यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर पानी की पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके हैं। अनूप, अगर बात करें यहाँ पर अभी फिलहाल ऑफिशियल जानकारी क्या है? किसान कह रहे हैं कि यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, क्या ऑफिशियली ये कंफर्म है कि बीजेपी का कार्यक्रम होगा और ओपी धनखड़ पहुंचेंगे? ये माना जाए कि यहाँ पर रहेगा। प्रशासन ने किसानों को जानना है कि अगर कार्यक्रम नहीं होता तो तैनात नहीं किया जाता है, पुलिस तैनात नहीं किया जाता। किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अगर कार्यक्रम नहीं होता तो किसानों को बता दिया जाता है कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन कार्यक्रम है, इसलिए यहाँ पर किसान विरोध करने के लिए प्रबंध किए हुए किसानों को रोकने के लिए। जी बिल्कुल अनूप, एक बार फिर से हम आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए, हिसार में इस तरह की तस्वीर कई बार देखने को मिली। इससे पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जब आगमन था हिसार में, तब भी छावनी में तब्दील कर दिया गया था जो है हिसार में पूरे कैंट एरिया को। तो अब पूरे जो एयरपोर्ट के पास का एरिया था उसे, तो अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है, जब चारों तरफ जो है गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के बैरिगेटिंग पुलिस की तरफ से किया गया है और रास्तों को भी फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर काफी संख्या में किसान और उनके साथ काफी महिलाएं भी हैं, वो पहुंचे हैं बीजेपी के इस कार्यक्रम का विरोध करने के लिए। देखिए, किसानों द्वारा लगातार बीजेपी के नेताओं के कार्यक्रमों का विरोध लगातार जो है जारी है इस तरीके से। और आज गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में बीजेपी का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है गुरु जंबेश्वर के ऑडिटोरियम में, और किसानों का सीधे तौर पर आरोप है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से अपील की थी कि यह कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, जिस पर उन्हें आश्वासन दिया गया था कि ये कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिया गया है। लेकिन किसानों ने आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उनसे झूठ बोला, यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। हमारे सहयोगी अनूप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये जो आरोप लगाया जा रहा है यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर, इसके पीछे क्या सच्चाई है अगर बात करें? देखिए नंदिनी जी, यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास किसान पहुंचे थे, उन्हें जानकारी मिली थी कि कार्यक्रम यहां पर होगा बीजेपी का, बीजेपी के कार्यक्रमों का विरोध करने के लिए किसानों ने पहले से कह रखा। तो ऐसे में जब पता चला कि किसान यूनिवर्सिटी के प्रशासन से या वीसी से मिलते हैं, तो उन्होंने कहा था कि लिखित में दे देते हैं कि यहाँ पर जो ऑडिटोरियम है वो स्थगित कर दिया जाता है, वो कार्यक्रम स्थगित किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बावजूद कार्यक्रम रखा गया है, जिसका विरोध करने के लिए हिसार के गुरु जंबेश्वर विद्यालय के सामने लोग किसान पहुंच चुके हैं। जी अनूप, आप एक बार मैं चाहूंगी कि सारी तस्वीर मुझे दिखाएं एक बार जरा कैमरे को रोटेट करके भी, कि किस तरीके की अभी फिलहाल स्थिति है, कितनी ब्लॉकेज देखी जा सकती है।
हाँ बिल्कुल, मैं पूरी तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा कि ये गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय का मेन गेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने वहाँ पर किसान हैं और जो नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार किसान पहुंच भी रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच चुकी हैं। इधर से पूरी बैरिकेडिंग की हुई है यूनिवर्सिटी के गेट के सामने से और पुलिस प्रशासन तैनात है। ये मेन गेट है और इस प्रकार से यूनिवर्सिटी के 3 गेट हैं, जो तीनों गेटों पर किसान पहुंच चुके हैं। ये हिसार की तरफ से जो मेन गेट है वहां पर मौजूद है। इसके अलावा जो दिल्ली रोड है वहां पर 2 गेट है, वहां पर भी किसान पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से देखिए, हिसार में अनूप कई बार ऐसी तस्वीर देखने को मिली। इससे पहले मुझे याद है जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हिसार पहुंचे थे तो पूरा वो जो एरिया था छावनी में तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि भारी संख्या में वहां किसान पहुंच गए थे। और कई बार ऐसा होता है कि जो बीजेपी के नेता होते हैं उन्हें अपने कार्यक्रम में वो पहुंच नहीं पाते, वापस लौटना पड़ता है। तो अभी ओपी धनखड़ पहुंचेंगे यहाँ पर या नहीं पहुंचेंगे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बार फिर से हिसार में वही तस्वीर, लगातार जो है किसानों का विरोध इस तरीके से कार्यक्रमों का वो जारी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये जायज कितना है। देखिए बिल्कुल, पहले मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आए वहाँ पूछते में भी किसानों ने विरोध किया था और वो मुकदमे अभी तक किसानों को ऊपर दर्ज किए जा चुके हैं। और कल उनको लेकर के किसान संयुक्त मोर्चा के जो बड़े नेता है वो भी पहुंचे थे, लेकिन वो अभी तक रद्द ही नहीं हुए कि अगला मामला तैयार होने को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से प्रशासन ने यहाँ पर तैयारी की और किसान पहुंच चुके हैं। महिला किसान, पुरुष किसान काले झंडे हाथों में लिए हुए हैं और इनका कहना है कि किसी भी सूरत में यहाँ पर कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। अगर यहाँ पर ओपी धनखड़ पहुंचते हैं या बीजेपी का और कोई नेता पहुंचता है तो उसका विरोध किया जाएगा और काले झंडे दिखाकर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। जी नंदनी जी, वैसे तो अनूप कई बार किसानों से बात की गई है और उनकी बात हमने जरूर उठाई भी है कई बार, क्योंकि जो किसानों की मांगे हैं उस पर कम से कम जो है उनकी परेशानी के समाधान के लिए बातचीत तो होनी चाहिए। लेकिन आज एक बार फिर से यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए हैं, तो अगर पॉसिबल हो तो जरूर उनसे बात करिए। और यहाँ जो मुख्य तौर पर महिलाएं आई हैं, जरा उनसे पूछिए कि अपने घर के कामकाज को छोड़कर आंदोलन को वक्त दे रही हैं और ऐसे में जब सरकार जो है अड़ी हुई है तो अब आगे वो क्या सोचती हैं। देखिए नंदिनी जी, महिलाएं जो एक तरफ से लॉबिंग कर रही हैं, वहां पर इकट्ठी होकर के अपने जो कार्यक्रम है उसकी आगे किस प्रकार से उन्होंने कार्यक्रम चलाना है उसकी तैयारी में जुटी हुई है और वहाँ काले झंडे लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही है। हाँ, हमारे पास कुछ किसान जरूर है, यहाँ हम उनसे बात कर लेते हैं कि आज जो कार्यक्रम रखा गया था, किसानों को कहा गया था रद्द कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे पास फिर ये कुछ बड़े अधिकारी बोल रहे हैं कि भाई अंदर तो व्यवस्था नहीं फैल रही। ऐसे तो आपको मैं विजुअल दिखा दूँ, अंदर जा रहे हो लेके बैनर बड़े बड़े होल्डिंग, तो यहाँ आगे प्रदेश अध्यक्ष मोदी के कब्जे के, इसका मतलब यूनिवर्सिटी नहीं की होगी, इन्हें कब्जा कर दिया। कल कमलेश कांडा करने लग रही यूनिवर्सिटी में, आज यूनिवर्सिटी का मतलब ये राजनीति की पॉलिटिक्स में बन गया कि भाई इनके 4 गेट है, खड़े खड़े होंगे आप कर जाएंगे तो दूसरा सूता चल रहा है। हम जगह देने लग रहे सारे काम कराए, आ जाओ भाई सारे कहने लग रहे सारे कराए प्रोग्राम है। जी, ये किसान जो इनका कहना है कि हर हाल में विरोध किया जाएगा और यूनिवर्सिटी के जो 4 गेट हैं उन पे सभी पे किसान यहाँ पर मौजूद हैं और जैसे ही ओपी धनखड़ का आने का कार्यक्रम होगा तो उसका जम करके विरोध किया जाएगा। जी नंदनी जी बिल्कुल। अगर इस पूरे कैंपस की मैं बात करूं, गुरु जम्बेश्वर कैंपस की, तो जैसे कि किसान कह रहे हैं कि यहाँ पर और भी गेट्स हैं और इन्हें झूठा आश्वासन दिया गया था, झूठ बोला गया था यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा कि जो कार्यक्रम है वो रद्द हो रहा है, लेकिन कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। और ऐसे में क्या चारों तरफ जो है यूनिवर्सिटी के आसपास इसी तरीके की सुरक्षा कर दी गई है और कितनी संख्या में यहाँ पर पहुंचे अनूप किसान। और सबसे बड़ा डर यही है कि देखिए जब किसानों की भीड़ कहीं इकट्ठी होती है तो पुलिस के साथ कोई तकरार ना हो, क्या व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर। जी, प्रशासनिक की अगर हम बात करें, प्रशासन ने भी यूनिवर्सिटी के चारों गेटों पर बैरिकेडिंग की हुई है और अगर किसानों की बात करें तो किसान भी चारों जो गेट है वहां पर अलग अलग अपने गांव से अलग अलग जो यहाँ के टोल प्लाजा है वहां से पहुंच चुके हैं और किसानों का यही कहना है कि किसी भी हालत में कार्यक्रम नहीं होने जाएगा। जो जीजीयू प्रशासन है उन्होंने उसके साथ धोखा किया है, उन्होंने रिटर्न में दे करके कि कार्यक्रम यहाँ नहीं हो रहा है, उसके बावजूद कार्यक्रम करवाया जा रहा है। किसानों ने सार्वजनिक रूप से ये कहा हुआ है कि जो सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाएंगे बीजेपी द्वारा या जेजेपी द्वारा तो उनका विरोध किया जाएगा। ऐसे में आज जो यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम होना है बीजेपी का तो उसका विरोध करने के लिए किसान पहुंच चुके हैं और यूनिवर्सिटी के चारों गेटों पर किसान इस वक्त मौजूद है। जी नंदनी जी बिल्कुल अनूप, तो इस वक्त यूनिवर्सिटी के कैंपस को हम देख पा रहे हैं अनूप आपके जरिए, और
देखिए, किसान जो है लगातार संख्या में बढ़ रहे हैं और ऐसे में भी फिलहाल कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाई है कि ओपी धनखड़ पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ या बीजेपी की तरफ से कोई मौजूद, क्योंकि बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होना है आज। देखिए नंदिनी जी, बीजेपी के कार्यकर्ता तो नजर नहीं आए हैं, लेकिन जो जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि कार्यक्रम होगा और वो कार्यक्रम के अलग अलग गेट से बीजेपी के जो कार्यकर्ता या नेता अंदर जा सकते हैं, तो अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि, क्योंकि चारों के चार गेट हैं जो यूनिवर्सिटी के हैं उन पे किसान मौजूद है और वो किसी भी हालात में अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। किसानों का ये भी कहना है कि वो पहले किसी प्रकार की पहल नहीं करेंगे टकराव की, और अगर पुलिस प्रशासन उनको रोकता है तो वो जरूर बैरिकेड तोड़ करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल अनूप, और ये सुनने में कुछ अटपटा सा है कि देखिए, किसान अगर वहां ज्ञापन लेकर गए, यूनिवर्सिटी एक गुरु जम्बेश्वर जो है वो एक जिम्मेदार यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, और ऐसे में किसान अगर वहां ज्ञापन लेकर गए तो उनसे झूठ बोलना या ऑफिशियली ये जानकारी देना कि हमने तो जी कार्यक्रम रद्द कर दिया है और उसके बाद कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है, तो किसानों का कहीं ना कहीं ये पॉइंट जायज है कि उनसे झूठ क्यों बोला गया। बिल्कुल नंदिनी जी, इसी बात को लेकर के किसानों में ज्यादा रोष है कि जब किसानों का प्रतिनिधिमंडल वीसी से मिला था तो वीसी ने रिटर्न में, एक तो मौखिक कह दिया जाता है कि कार्यक्रम नहीं करेंगे, रिटर्न में उन्होंने दिखाया, लिख करके दिया कि यहाँ पर जो कार्यक्रम था वो स्थगित कर दिया गया, और उसके बावजूद जो कार्यक्रम किया गया उसको देखते हुए किसानों में रोष बढ़ा है और किसानों ने कहा कि उन्हें बार बार गुमराह किया जा रहा है, जानबूझ के ऐसी स्थिति सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा बनाई जा रही है कि किसानों के साथ टकराव हो, जबकि किसान ऐसा नहीं चाहते। लेकिन आज अगर किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और किसानों को रोकने की कोशिश की जाएगी, विरोध करने से तो हो सकता है टकराव की स्थिति बन जाए, क्योंकि पहले भी हिसार में ऐसा हुआ है। हमारे साथ टकराव की स्थिति ही नहीं बननी चाहिए, यही उम्मीद हम करते हैं किसानों से भी और पुलिस से भी। हमारे साथ प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जुड़े हैं, किसान नेता। प्रहलाद सिंह जी, इस वक्त हिसार में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के बाहर जो है किसान खड़े हुए हैं और काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं, पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध हो रहा है। सर, विरोध अपनी जगह है लेकिन किसी तरह की तकरार नहीं होनी चाहिए, इसकी गारंटी भी आपके नेतृत्व को लेनी चाहिए। बिल्कुल, हम जो है टकराव के और सारी चीजों का संयुक्त मोर्चे का ये फैसला भी है कि कहीं पर भी कार्यक्रम होंगे हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम जो हो रहे हैं उनका विरोध करेंगे, काले झंडे उनको दिखाएंगे। हमने बार बार जो है यहाँ के जो बीजेपी जेजेपी के जितने भी लीडर हैं सबको कह चुके हैं कि ये जब तक ये आंदोलन चल रहा है, आप 3 काले कानून का समर्थन करने वाले लोगों को हम किसी भी सार्वजनिक जगह के ऊपर कहीं पर भी कार्यक्रम जो है वो नहीं करने देंगे। ये हमने ऐलान किया हुआ है, उनको मना किया हुआ है, लेकिन ये लोग इसके बावजूद जानबूझकर इस तरीके की एक स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो ये आंदोलन है वो उग्र हो जाए, सरकार को दमन करने का मौका मिल जाए। तो सरकार जानबूझकर इसलिए किसानों को उकसाने की कोशिश में रहती है, जबकि जो देश भर के अंदर इनका बहिष्कार हो चुका है, इनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, इनको गांव में जाना बंद कर दिया गया है। अगर इनमें थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, कहीं थोड़ी सी भी इनमें शर्म है, तो इन लोगों को में नहीं जाना चाहिए। ये जानबूझकर इस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि प्रदेश के अंदर माहौल जो खराब हो आंदोलन को लेकर। क्या आपको लगता है प्रहलाद जी, इस तरीके से बीजेपी के कार्यक्रमों में बाधा पहुंचाने से या कार्यक्रम नहीं होने से या इस तरह का दबाव बनाने से जो है केंद्र सरकार मानेगी किसानों की बात? ये जो लोग हैं बीजेपी और जेजेपी के लोग, ये 3 काले कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर जेजेपी के कंधों के ऊपर बीजेपी की सरकार चल रही है और ये लोग अपने आप को किसान हितैषी कहा करते थे। आज भी हमने देखा किस तरीके से 103 रुपए पेट्रोल के दाम हो गए, 3 रुपए बढ़ गया है। और ये लोग सत्ता में आए हैं तो लोगों ने इनको चुनकर भेजा है, और जिन लोगों ने इनको चुन के भेजा है वो लोग इनसे आज सवाल कर रहे हैं कि हमने आपको कुर्सी पे इसलिए नहीं बैठाया कि आप हमारा गला दबाने का काम करोगे। अब जब ये जनता के खिलाफ नीति बनाएंगे तो जनता ने चुने हुए अपने लीडरों से अधिकार है जनता का उनसे सवाल पूछना, उनसे जवाब मांगना, और उनको जब साफ तौर पे कह दिया कि आप जो लोग आज सत्ता के अंदर बैठे हो, हमारे वोट से आप लोग सत्ता के अंदर बैठे हो, इसलिए जनता का ये राइट है, ये अधिकार बनता है कि अपने चुने हुए नुमाइंदों से वो सवाल कर सकता है, पूछ सकते हैं। लेकिन ये जनता से बीच में भाग रहे हैं और जानबूझ के इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर इनका बहिष्कार हो चुका है, और जब तक ये 3 कानून रद्द नहीं हो जाएंगे, महंगाई जो है ये जो कम नहीं होगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे, गैस के दाम कम नहीं होंगे,
देश के अंदर आज जिस तरीके की स्थिति बन गई है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हो किस तरीके से रोज घटनाएं हो रही है, तो ये सारा का सारा सरकार की जिम्मेवारी है। और जो सरकार कॉरपोरेट के हाथों की कठपुतलियां बन चुकी है, इसलिए आज प्रदेश की जनता को सड़कों के ऊपर आकर देश की रक्षा करने के लिए देश की जनता को सड़कों पे आना पड़ रहा है। जबकि जिम्मेवारी सत्ता के अंदर लोग बैठे उनकी थी, ये उन लुटेरे लोगों के साथ हो लिए हैं और देश को। चलिए, शुक्रिया प्रहलाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे किसान नेता जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जिन लोगों को हम लोगों ने सत्ता पर बिठाया है, आम लोगों ने सत्ता पर बिठाया है, वो लोग अब इस तरह की नीतियां बना रहे हैं जो लोगों के विरोध में है। तो ऐसे में इसीलिए आज किसान जो है सड़कों पर इस तरीके से उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अनूप, अगर मैं अभी बात करूं ताजा तस्वीर की, तो फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? कितनी देर में बीजेपी का कार्यक्रम जो है शुरू होगा और किसान कितने तैयार ओपी धनखड़ का विरोध करने के लिए? देखिए, बीजेपी का कार्यक्रम स्थगित किया जाएगा या ओपी धनखड़ यहाँ पर पहुंचेंगे, ऐसी अभी तक ऑफिशियल कोई अधिक जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। लेकिन किसान यहाँ पर बिल्कुल तैयार है, महिलाएं हैं यहाँ पर, किसान है, चाहे पुरुष किसान है, वो तमाम यहाँ पर पहुंचेंगे। और जो साथी हमारे साथ है भी, क्या लगता है कि धनखड़ आएंगे? कोई कार्यक्रम की जानकारी मिल पाई है? विरोध कराएंगे और बीसी ने हमारे साथ धोखा किया है। कल हमारे को लिखित रूप में दिया था, प्रोग्राम कैंसिल है। हमने लोग बोल दिया प्रोग्राम कैंसिल है। दोबारा फोन कर किसान ने बुलाने लग रहे हैं और यो शिक्षा का भाई इसने राजनीति अखाड़ा बनाने लग रही सरकार। और सरकार चाह रही है किसानों की और पुलिस का टकराव। हम नहीं चाहते भाई हमारा इनके साथ टकराव, हम शांतिपूर्वक विरोध करेंगे। बिल्कुल, देखिए किसानों का यही कहना है कि वो शांतिपूर्ण रूप से यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और फिलहाल स्थिति की बात करें तो ये तो नहीं पता कि आज का विरोध देकर के बीजेपी का जो कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाएगा या ओपी धनखड़ यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन किसान अपनी पूरी तैयारी में है और प्रशासन द्वारा भी पूरी तैयारी की गई है किसानों को रोकने के लिए। जी नंदनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल हिसार में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के सामने जो स्थिति है वो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है और सख्ती बढ़ती जा रही है। किसान यहाँ पर काले झंडे हाथ में लेकर इंतजार कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के